राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे मालवा के परमार। परमार प्रत्यारों के संबंध थे, किंतु 10वीं शताब्दी में प्रत्यार शक्ति कमजोर होने पर मालव क्षेत्र में परमारों की सत्ता का उदय हुआ और इस वंश का संस्थापक उपेंद्र थे, जिसको कृष्णराज भी कहते थे। प्रथम महत्वपूर्ण राजा सिरिक द्वितीय था। सिरिक ने राष्ट्रकूट के नरेश खोटिंग को हराया। ये राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त हुए और सिरिक द्वितीय को हर्ष भी कहा जाता है। परमार वंश का प्रथम अभिलेख है सिरिक द्वितीय का अरसोल अभिलेख है, जिसमें परमार शासकों की वंशावली और परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता सिरिक द्वितीय ही है। अगला शासक बनता है मुंज। तो मालवा के परमारों में मुंज शासक बनता है 972 से 994 का कालक्रम है। मुंज परमार शासक शक्ति का वास्तविक उदय सिरिक के पुत्र वाक्यपति मुंज के समय हुआ था। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश तेलव द्वितीय को 6 बार पराजित किया था और 7वीं बार धोखे से तेलव द्वारा बंदी बना दिया गया। उसके धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया गया। धारा में मुंज एवं तेलव द्वितीय के संघर्ष की जानकारी प्रबंध चितामणि से मिलती है। बहुत मोस्ट पर्सन है ये, प्रबंध चितामणि से मिल रही है। प्रबंध चिंतामणि मुंज एवं द्वितीय तेलव द्वितीय की जानकारी प्रबंध। नवशशांक चरित्र में मुंज को उत्पल का राजा कहा गया है। नवशशांक चरित्र में मुंज को उत्पल राज कहा गया, उत्पल राज। परमार मुंज को कवि मित्र कहा गया है। परमार मुंज को कवि मित्र कहा गया है। मुंज को तेलव द्वितीय की बहन मृणावती से कारागार में प्रेम हो गया, लेकिन मृणालवती ने मुंज को धोखा दे दिया। लेकिन मुंज एक प्रतिभाशाली कवि विद्वान शासक था। उसके दरबार में नवशशांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूप के लेखक धनंजय, 10 रूप लोक काल निर्णय के लेखक धनिक, शोभन, हलायुद्ध, अमित गति आदि विद्वान रहते थे। अमित गति ने सुभाषित रतन संदेह नामक ग्रंथ लिखा था। तो मुंज काफ़ी प्रतिभाशाली और कवि विद्वान शासक था। इसके दरबार में लेखक थे पद्मगुप्त थे, धनंजय, धनिक, शोभन, हलायुद्ध, अमित गति आदि विद्वान थे। हलायुद्ध ने पिंगल छंद शास्त्र पर मुंज संजीवनी नामक टीका तथा अभिधान रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अभिधान रत्नमाला। मुंज की राजसभा में महासेन नामक विद्वान ने पद्म चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। मुंज की राजसभा में महासेन नामक विद्वान ने प्रद्युमन चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की और मुंज ने पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघवर्ष जैसी उपाधियां धारण की। मुंज के बाद अगला शासक बनता है सिंधुराज। मुंज की मृत्यु के बाद छोटा भाई सिंधुराज शासक बनता है। नवशशांक चरित्र में इसी की जीवनी है। कुमार नारायण, शशांक चरित्र आदि इसकी उपाधियां हैं। कुमार नारायण और शशांक चरित्र। सिंधुराज ने चालुक्य नरेश सत्यासेन को पराजित कर अपने भाई का हत्या का बदला लिया। सिंधुराज ने चालुक्य नरेश सत्यासेन को पराजित कर अपने भाई की हत्या का बदला लिया, जो कि तेलव द्वितीय था। उसके बाद सत्यासेन बना था शासक। भोज 1010 से 1055 भोज शासक बना। भोज इस वंश का शक्तिशाली शासक था। आलियावाड़ के चालुक्यों को पराजित किया। चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हुआ। चालुक्यों को पराजित, लेकिन चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हुआ, क्योंकि खलचूरी और भीम ने मिलकर इस संग बनाकर इसको पराजित किया था और धारानगरी को भी लूटा था। तो खलचूरी नरेश लक्ष्मीकर्ण, चालुक्य नरेश भीम प्रथम ने मिलकर भोज को पराजित किया और विद्याधर ने भी इसको पराजित किया, लेकिन आल्यूवाड़ के चालुक्यों से ये जीत गया था। भोज उज्जैन के स्थान पर धारा को राजधानी बनाया, जिसको भुवन विजय कहा गया। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया शिव का। भोज की विद्वता के कारण कविराज, विजयपुर प्रसिद्धि, मध्यपुर में विदिशा जिले में उपाधि भी उल्लेख है। इनके अनेक ग्रंथ हैं। व्यवहार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, चंपू नारायण, अवनी कुमार, दोदंड, कोदंड, काव्य तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, सत्यासेन शास्त्र, समरागण सूत्रधार आदि प्रमुख उसके ग्रंथ है। भोज ने समरागण सूत्रधार में विभिन्न प्रकार के काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त भोज के अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद,
राजमार्तंड, युक्तिकल्पत्रु, सिद्धांत संग्रह, योग, सूत्रवर्ती, चारुचर्चा, आदित्य प्रताप, सिद्धांत, राजमर्गांग, व्यवहार, समुच्चय, शब्दानुशासन, नाम मल्लिका, युक्तिकल्पत्रु विविध प्रकार की नामों के निर्माण की चर्चा है। तो युक्तिकल्पत्रु जिसमें नाम निर्माण की चर्चा है। भोज परमार की मृत्यु पर कहावत प्रचलित हो गई, धनपाल की तिलक मंजरी में है जिसका उल्लेख। ये कहावत हो गई। अधिधारा निराधारा निर्धर सरस्वती, पंडित खंडिता सर्वे भोजरा तिरुपति। कविराज एवं मध्य युग का विक्रमादित्य भी इसे कहा गया है। शैव धर्म से प्रस्तुत पुस्तक तत्व परीक्षा भी इसकी है। भोज के दरबारी कवि उवट ने मंत्र भाष्य लिखा, वैदिक साहित्य पर टीका भी लिखी। भोज नगर बसाया तथा तालाब भी बसाया और भोज की रानी अरुधंती भी विदुषी महिला थी। तो भोज एक इम्पोर्टेंट वक्तव्य है, स्पेशली हर एग्जाम में क्वेश्चन टपकते ही है। भोज की पत्नी का नाम है अरुधंती, जो विद्वान थी। भोज नामक तालाब, भोजपुर नगर, और इसके दरबारी कवि उवट ने मंत्र भाष्य लिखा और खुद भी कवि था। तो इसके दरबार में काफ़ी उल्लेखनीय ग्रंथ लिखे गए। व्यवहार मंजरी, प्रकाश, स्वर्ण प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, चंपू नारायण, अवनी कुमार, कोदंड काव्य, ये काफ़ी लिखे गए हैं। और इसके अलावा अन्य पुस्तकें भी लिखी गई है। सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, राजमार्तंड, युक्तिकल्पत्रु, सिद्धांत संग्रह, योग वर्ती सूत्री वर्ती चूर्ण वर्ती, चारुचर्चा, आदित्य प्रताप, सिद्धांत, राजमार्ग, व्यवहार, समुच्चय, शब्दानुशासन, नाम मल्लिका, युक्तिकल्पत्रु, विविध प्रकार के नामों के निर्माण की भी चर्चा की गई। तो ये काफ़ी फेमस राजा था भोज। इसकी 11वीं शताब्दी धारा में महाभाष्य में संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र था। भोज में धारा में भोजशाला, संस्कृत महाविद्यालय, कंठ भरणी, वाग्देव की सरस्वती की प्रतिमा और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वाग्देव की इसकी याद में किया जाता है। और वाग्देव की प्रतिमा का मूर्तिकार मंथन था। वाग्देव की प्रतिमा वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में है। आयन अकबर के अनुसार राजभाषा में 500 विद्वान थे। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल प्रमुख थे। आयन अकबर के अनुसार इसकी राजभाषा में 500 विद्वान थे, जिसमें भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल प्रमुख थे। भोज के बाद जय सिंह उदयदित्य नाम राजा बना, जो धीरे धीरे शक्तिहीन हो गया इसके टाइम में। और उदयदित्य ने विदिशा के पास उदयपुर नगर बसाया। उदयदित्य ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनाया। परमारों की शाखाएं धारा, चंद्रावती, माउंट आबू, वागड़, बांसवाड़ा, ज्वालीपुर, जालोर, किरातकूप, किराडू, बाड़मेर, धारा उज्जैन की शाखा सबसे प्रमुख थी। तो इसके टाइम में धारा चंद्रावती जो कि माउंट आबू में, वागड़ बांसवाड़ा है, जालोर है, किराडू बाड़मेर है और उज्जैन इसकी प्रमुख धारा थी। धारा जो उज्जैन में परमार शासक नरवर्मन ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की। इसके बाद शासक नरवर्मन बना, जैसे निर्वाण नारायण। अलाउद्दीन खिलजी ने मेहलक देव परमार को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लिया। तो आखिर मेहलक देव को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया। तो ये मालवा का इतिहास था। इसमें मुंज, सिंधुराज और भोज खासकर इसमें से प्रश्न जरूर पड़ता है। इसको एक बार फिर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा भोज के बारे में। इसकी किताबें, बुक्स, कवि, लेखक, इसके कार्य, खासकर ये लेखक और कवि इसकी इनका ध्यान किस लेखक ने कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो ये अच्छी तरह से देख लेना आराम से। तो ये था आज का मालवा के नरेश या मालवा परमार के मालव। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।